आप मुझे बताइए, मैं आपको जहाँ जाना है छोड़ देता हूँ। जी धन्यवाद आपका। यहाँ से थोड़ा आगे एक तालाब वाली गली आती है, वहां मुझे छोड़ दीजिएगा। तालाब के पास में ही मेरा घर है। औरत ने जवाब दिया। परेश ने उस औरत को अपनी कार में बिठाया और आगे बढ़ा। परेश को थोड़ा डर जरूर लग रहा था, लेकिन उसने गाड़ी चलाने पे ध्यान केंद्रित किया। थोड़ी देर बाद पीछे से आवाज आई, बस यहाँ पे रोक दीजिए, मेरा घर पास में ही है। परेश ने कार रोक दी और उनको उतरने को कहा। अचानक उसने पीछे से डरावनी आवाज सुनी, परेश अब तू गया, तेरा अंत अब नजदीक है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। परेश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो औरत एक खौफनाक चुड़ैल में परिवर्तित हो गई थी। उस चुड़ैल ने जोर से परेश को धक्का दिया और उसको कार से नीचे गिरा दिया। फिर परेश को घसीटकर तालाब की ओर ले जाने लगी। परेश बहुत चीखा और चिल्लाया, लेकिन चुड़ैल ने उसकी एक नहीं सुनी। परेश ने चुड़ैल से कहा, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? परेश तू आज मेरे हाथों से ही मरेगा। तुम्हारे दोनों दोस्तों को तो मैं मौत के घाट उतार चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी है। याद करो बरसात की वो अंधेरी रात, जिस रात को तुम लोगों ने मेरी हत्या करके मुझे तालाब में फेंक दिया था। जिस जमीन ने मुझे और मेरे माँ बाप को रोजी रोटी दिलाई थी, वह जमीन तुम तीनों हड़पना चाहते थे और उस जमीन पे शराब की फैक्ट्री लगाना चाहते थे। जब मैंने और मेरे पिताजी ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, तो तुम पापी दरिंदों ने मेरी और मेरे पिता की हत्या कर दी और दोनों को तालाब में फेंक दिया। हमारी मौत का कारण लोगों को यह बताया कि हम पानी में डूबकर मर गए हैं। मैं उस जमीन पे कभी भी शराब की फैक्ट्री नहीं चलने दूंगी तथा मैं वापस मेरे और मेरे पिताजी का बदला लेने के लिए आई हूँ। आज तुझे भगवान भी मुझसे बचा नहीं पाएगा। कहकर चुड़ैल ने जोर से धक्का दिया और परेश को तालाब में गिरा दिया और पानी में डूबकर उसकी तुरंत मौत हो गई। फिर चुड़ैल अदृश्य हो गई। दूसरे दिन किसी ने परेश की लाश को पानी में बहते हुए देखा तो तुरंत पुलिस को संपर्क किया। पुलिस ने जांच करके उसकी लाश उसके परिवार को दे दी तथा मौत का कारण यह बताया कि उसकी मौत पानी में डूबकर हुई। सूचना: यह कहानी काल्पनिक है। इस कहानी में दिए गए सारे पात्र भी काल्पनिक हैं। किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है।